हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉडल पढ़ाऊंगा। मॉडल और से मॉडल्स भी कह देते हैं। मॉडल यानी कि मूड से बना है, जिससे मूड और मूड भी होता है मनोवृत्ति। मन की वृत्ति यानी मनोवृत्ति। तो इसमें जब आप जो पढ़ेंगे वो सेंटेंस बनाने का वह ढंग होगा जो वाक्य की गहराई से जो अर्थ निकलता है उसको जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, मुझे एक कलम चाहिए, और जब आपने पढ़ा अगर होगा तो जहां चाहिए आ जाए वहां शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ शुड का प्रयोग थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ आ रहा है कि मुझे एक पेन की आवश्यकता है, मुझे एक पेन चाहिए, मैं एक पेन चाहता हूं। तो आई वांट आ पेन लगा दें, या आई नीड आ पेन। ओके, अब चाहिए के लिए तुम्हें सेवा करनी चाहिए, चाहे जिसकी हो, माता पिता की, चाहे जिसकी सेवा करनी चाहिए। तो यू शुड सर्व, इसमें सेवा के लिए शुड। तो ऐसे बहुत से नियम हैं जो आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और जानेंगे कि मॉडल्स क्या होता है। लेकिन इससे पहले मॉडल को प्रयोग करने से पहले ये जान लें कि इनके साथ सदैव एक वचन आती है, मुख्य क्रिया की एक फॉर्म आती है अगर और कोई अर्थ ना बदले। और दूसरी चीज, इनका रूप नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए इसमें मॉडल्स के अंदर आते क्या है, सेल का प्रयोग, शुड का प्रयोग, विल का प्रयोग, वुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग, कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मस्ट, ought, to, फिर इसके बाद नीड, डेयर, यूज्ड, टू। और अगर एक आध कोई बचा हो तब, एक आध और बचा हो तब, और अन्यथा यह प्रयोग आते हैं। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूज ऑफ कैन का प्रयोग। सबसे पहले तो कैन एक क्षमता को दिखाता है, यानी कि अगर एबिलिटी का भाव हो, कैपेसिटी का भाव हो, पावर का भाव हो। एबिलिटी मान योग्यता, कैपेसिटी मान क्षमता, पावर माने शक्ति या सामर्थ्य। तो तब हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन का स्ट्रक्चर जो आएगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद कैन लगाओगे, फिर एम बी फर्स्ट होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अगर कोई है तो अदर वर्ड प्रयोग कर दीजिएगा। एबिलिटी प्रेजेंट की एबिलिटी होगी, ये भी ध्यान रखें कि यह है इन प्रेजेंट,
वर्तमान की क्षमता की बात की जाएगी, जैसे मैं 15 केजी वजन उठा सकता हूँ। 15 केजी वजन उठा सकता हूँ, तो आई कैन पिकअप लगा दो, इधर लेफ्ट लगा दो, ठीक है। 50 केजी वेट, ठीक। एक और देखिए, हम 3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, यानी कि वी कैन रन 3 किलोमीटर। 3 यानी ये सिर्फ तो या 3 किलोमीटर। शक्ति, कैपेसिटी, क्षमता, में बगैर छड़ी के चल सकता हूँ। मैं बगैर छड़ी के चल सकता हूँ, तो आई कैन walk without stick। तो आपने देखा कि 70 कैपेसिटी और पावर के यूज में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, कैन का प्रयोग योग्यता यानी कि एवल के अर्थ में भी हो सकता है, जैसे यानी कि वाज एवल कहिए आप, है। और वो अगर हम दूसरे प्रकार से बनाए तो HRM वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे, अथवा करके बता दूंगा मैं। जैसे हम सभी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। हम सभी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। We all of us here, we all can read, पढ़ने की बात हो रही है, इंग्लिश। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, we all are able to read इंग्लिश। हम सभी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, हम सभी अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच यू इंग्लिश, एंड आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। ऐसी बहुत से बात हैं जो आप बोल सकते हैं। मैंने यहाँ केवल आपको एक के बारे में बताया है, अब आगे देखिए। कैन का प्रयोग
परमिशन ग्रांट यानी कि एंड टेक दोनों में किया जाता है। ग्रांट करने के लिए, परमिशन देने के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है, टेक लेने के लिए भी हो सकता है। जैसे क्या, और वो भी अनौपचारिक रूप से होता है। ध्यान रखें कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हियर? लेकिन आज के युग में या बहुत समय से हम कैन का प्रयोग इसमें ना करके हम मे का प्रयोग ज्यादा उचित मानते हैं। मे आई सिट हियर, मे आई कम इन। इस प्रकार से बहुत सी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कर सकते हैं, है ना। अगर आप कैन आई सिट हियर कह दें तो अमूमन क्या होता है कि कैन का प्रयोग अनुमति देने के लिए किया जाता है, और यह थोड़ा एक आदेशात्मक शब्द लगता है कैन का। इसे परमिशन में आप लेने में कैन का प्रयोग मेरी राय है कि ना करें। यूज चूंकि इसलिए मैंने बता दिया कि कैन का प्रयोग परमिशन लेने और देने में कर सकते हैं। अब जैसे तुम अब जा सकते हो, ये परमिशन देने का है। यू कैन नाउ गो नाउ, गो नाउ। या फिर कर दिया जाए कि वह अब गाना गा सकता है। He can sing a song now। ठीक है, तो परमिशन लेने देने में तो आज के लिए कैन का प्रयोग इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इसके दूसरे भाग को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और आगे बढ़ा करके शेयर करते जाएं। जय हिंद।